नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आश्रलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा अपर निजी सचिव के बारे में, ठीक है। और उसमें ये कि अभी तक जैसे ये है कि कंप्यूटर का जो योग्यता में प्रमाण पत्र मांगा जाता है कि ट्रिपल सी हो या फिर उससे बड़ा कुछ भी हो आपके पास तो चलेगा, ठीक है। खैर, तो अब केवल प्रमाण पत्र से ही काम नहीं चलने वाला, आपको कंप्यूटर के क्षेत्र की मतलब कि अंदरूनी जानकारी भी चाहिए, मतलब कि आपको इसमें विधिवत निपुण होना है, ठीक है। क्योंकि देखो, आप एक आईएएस या फिर मंत्री के साथ रहेंगे तो सारा काम जो उनका गोपनीय कुछ काम रहेगा या फिर जो भी उन आईएएस अधिकारी या फिर मंत्रियों का जो भी काम रहेगा वो केवल आपको ही करना है, केवल और केवल आपको। तो आपको उस चीज़ में इतना दक्ष होना है कि मतलब कि आपसे वो हर चीज़ को उम्मीद करें कि हाँ, आप जितनी भी डिजिटल सेवा है या फिर जो भी कर सकते हैं कंप्यूटर के क्षेत्र में, आप सारा काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यही है कि केवल ट्रिपल सी से काम नहीं चलेगा, मतलब कि कह तो रहा है चलो ठीक है ट्रिपल सी है, लेकिन आपको ओ लेवल स्तर तक की भी जानकारी अब होनी चाहिए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में अखबार में कुछ खबर छपी है, उसी के संदर्भ में जानकारी देनी है कुछ, ठीक। तो आप लोग वीडियो को पूरी जरूर देखें, और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, कहे से कि ज़्यादा जरूरी, ठीक। अब एक आप चाहे धमकी समझिए या फिर गुंडाई, चाहूँ समझना हो समझ लीजिए, लेकिन चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए बस, ठीक। तो कर लीजिए, ठीक। वैसे भी धूप वूप निकल रही इधर, तो थोड़ा ठंडी कम है तो आपकी उंगली काम कर रही होगी, तो सब्सक्राइब कर लीजिए अंगूठे से, ठीक। खैर, तो ये हिंदुस्तान समाचार पत्र है, लखनऊ संस्करण, ठीक है। वहीं के अखबार में ये खबर छपी है। देखिए, लिखा है कि निजी सचिव भर्ती में कंप्यूटर ज्ञान जरूरी। हालांकि अभी भी जरूरी है, लेकिन आगे देखिए उसमें क्या लिखा है। लिखा है कि अब केवल कंप्यूटर प्रमाण पत्र से काम नहीं चलेगा, कंप्यूटर टाइपिंग के साथ अन्य जानकारी के लिए टेस्ट लिया जाएगा, ठीक। आगे देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि सचिवालय और अन्य सरकारी विभागों में अपर निजी सचिव बनने के लिए अब कंप्यूटर प्रमाण पत्र से ही काम नहीं चलेगा, इसकी जानकारी भी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। कंप्यूटर पर टाइपिंग के साथ इसके बारे में अन्य जानकारी के लिए टेस्ट लिया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अधीनस्थ सेवा नियमावली में संशोधन की तैयारी कर रहा है। प्रस्ताव तैयार हो गया है, जल्द ही कैबिनेट में मंजूरी कराने की तैयारी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपर निजी सचिव पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा कराता है। मौजूदा समय में शॉर्ट हैंड और टाइपिंग टेस्ट लिया जा रहा है, ठीक। कंप्यूटर के लिए ट्रिपल सी प्रमाण पत्र की योग्यता रखी गई है। इस योग्यता के आधार पर भर्तियां तो हो जाती हैं, लेकिन चयनित होने वालों के कंप्यूटर में दक्ष न होने की वजह से परेशानियां आ रही हैं। लोक सेवा आयोग में इसको लेकर पिछली कुछ दिनों पहले बैठक हुई थी। लिखा है कि इसमें भर्ती को लेकर विचार विमर्श किया गया है। इसमें तय किया गया है कि कंप्यूटर में दक्ष होने वाले को ही अपर निजी सचिव भर्ती के लिए पात्र माना जाएगा। और इस बात से आप लोग थोड़ा और भी इसके लिए गंभीर हो जाइए, क्योंकि देखो पाठ्यक्रम इस बार बदला है, वो पत्र लेखन निबंध वगैरह हटा दिया है। देखो वो हम लोग का काम नहीं है। आज सीधे सीधे समझो कि आखिर अपर निजी सचिव करता क्या है, ठीक है। देखो ये एक विशेष तरीके का पद है। आईएएस अधिकारी साथ आप रहेंगे, मंत्री के साथ, इन्हीं के साथ रहेंगे, और इसके नीचे आप किसी के साथ भी नहीं, ना उठे बैठेंगे, ना आपका कोई उनसे कोई लेना देना, केवल आईएएस और मंत्री, ठीक है। हम लोग को पहले ये था इसमें कि पत्र लेखन था, निबंध लेखन, बाबुओं वाला काम नहीं रह गया अपना। वो जो आपका पत्र लेखन या निबंध वाला काम रहेगा वो केवल समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारियों को दे दिया, वही लोग अपना टिप्पण करेंगे, वही लोग अपना वहाँ ड्राफ्ट वगैरह तैयार करेंगे सचिवालय में, ठीक है, ये सारी चीज़ें। जबकि अपर निजी सचिव में इस बार ये है कि कंप्यूटर को अलग से रखा गया इसमें, ठीक है। 50 हिंदी है, 50 आपका ये वो सामान्य ज्ञान हो गया, 50 आपका ये कंप्यूटर रखा गया। तो कंप्यूटर देखिए शुरू के परीक्षा में भी 50 अंकों का है, और उधर बाद में प्रायोगिक भी, मतलब कि प्रैक्टिकल भी है 50 अंकों का। तो इसमें आपको ज़्यादा इसमें पकड़ बनानी इस बार, ठीक है। तो इसीलिए कंप्यूटर देखो शुरू में भी है, कंप्यूटर आखिरी में भी है। शुरू में चलो आपसे सतही जानकारी ले लेना, लेकिन जो तीसरा भाग इसका, जो तीसरे चरण की परीक्षा है, उसमें अंदरूनी वो पूछेंगे। तो कहने मतलब कि कंप्यूटर का अच्छा खासा इसमें अभी वो हो गया है किरदार, तो आपको इधर ही ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि देखो ये जो संवर्ग बनाया गया है अपर निजी सचिव का, ये सबसे अलग खास बनाया गया है, ठीक। खास के लिए तो खास योग्यता भी होनी चाहिए। तो अब ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कुछ बोला गया, आप चले किसी और से पूछने, तो आप इसमें इतना दक्ष रहो कि तुरंत कर दो। अब एक मंत्री के साथ रहोगे, एक आईएएस के साथ रहोगे, वो थोड़ी कहेगा जाओ साइबर कैफे वालों से थोड़ा ई करवा लो, या फिर जाओ फलाने बाबू पकड़ लो, किसी समीक्षा अधिकारी पकड़ो या सहायक समीक्षा अधिकारी पकड़ो, उससे काम करवाओ। नहीं, आप उनके साथ हैं, उनके लिए आपकी तैनाती हुई है खास तौर से, तो आपको ही सारे काम करने हैं। तो कहने मतलब कंप्यूटर पर जोर देना है, समझे रहिएगा इस चीज़ को। और ये चीज़ देखिए साफ साफ लिखा है इसमें कि
लिखा है कि इसमें तय किया गया है कि कंप्यूटर में दक्ष होने वाले को ही अपर निजी सचिव भर्ती के लिए पात्र माना जाएगा। खैर, फिर लिखा है कि लोक सेवा आयोग इसके लिए अधीनस्थ सेवा नियमावली में संशोधन करने का प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेज चुका है। इसमें कंप्यूटर प्रमाण पत्र CCC के अलावा अन्य उच्च संस्थानों को मान किया जा रहा है। खैर, ये तो विज्ञापन में लिखा ही है। तो कहने का मतलब कि जानकारी आपको इसमें बहुत रखनी है, जितना पढ़े रहिए उतना ही ठीक रहेगा, ठीक है। और बाकी ये है कि कुछ समय बाद 7 तारीख तो खैर आपकी परीक्षा ही है, और उसके बाद में वो जो गलतियों कुछ मामला चल रहा है ना, वो आशुलिपि कौशल परीक्षा के लिए, मतलब शॉर्ट हैंड टेस्ट के लिए, स्किल के लिए, तो निश्चिंत रहो, बाद में कुछ ना कुछ सूचना आएगी। और खैर वो बाद में बताऊंगा अभी, ठीक है। तो कुछ ना कुछ रहेगा उसमें, चाहे आप कुछ गलती करोगे उस आधार पर अंक कट जाएगा, या फिर 5%, 8%, जो भी मतलब था वो कुछ ना कुछ रहेगा। आयोग को ही पता है कि ऐसे भर्ती नहीं होगी, ठीक है। तो बाद में आयोग खुद से कुछ विज्ञापन जारी करके बताया गया, किसी तरीके से बताएगा, ऐसा मुझे लग रहा है जैसा, ठीक। और टाइपिंग फॉन्ट के लिए ये है कि मंगल में सभी फॉन्ट वो देंगे, आपका रेमिंगटन भी आ जाएगा, और इनस्क्रिप्ट तो खैर है ही है। तो इसके भी संदर्भ में शायद बाद में एक विज्ञप्ति वो जारी करेंगे। फिलहाल 7 तारीख तक ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अगले चरण की जब परीक्षा होगी तभी का सारा काम है, तो वो बाद में ये विज्ञप्ति जारी करके बता देंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप लोग बस यही वाली परीक्षा की तैयारी करिए। और ये बात की क्या इसकी आशुलिपि कौशल परीक्षा, टंकण परीक्षा कब तक हो जाएगी, तो पहले 5000 में आइए, तो वो तो बहुत दूर की बात है। पहले ये 7 तारीख निपटा लीजिए, बाद में बताऊंगा आपको जो भी रहेगा, ठीक है। और ये भी है, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। कोई माइक लाल ऐसा नहीं यूट्यूबर या कोई टेलीग्रामर ये बता दे कि अपर सचिव ये चल रहा है, वो चल रहा है, ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है। किसी को कुछ पता नहीं था, सब हवाबाजी कर रहे हैं, सब माहौल बनाया हुआ इतनी समय कि हम जानकारी दे रहे हैं, हम जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। अब बताइए, लोग पैदा नहीं हुए थे, अब जानकारी दे रहे हैं आपको, ठीक है। अभी तक भर्ती नहीं तो कुछ पता नहीं था, अब भर्ती जब पैदा कर दी गई है तभी आपको जानकारी दे रहे हैं, ऐसा है, वैसा है, वैसा वैसा है। तो इधर उधर की बातें छोड़िए, जो कुछ रहेगा केवल मैं बताऊंगा आपको, केवल मैं ही बताऊंगा बस, ठीक है। तो आप लोग बाकी इंतजार करिए, और जो कुछ जैसा रहेगा ऐसे बताता रहूँगा समय समय पर। और हो सकेगा तो अभी 1, 2, 3, 4 दिन में कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए कंप्यूटर की लाइव क्लास कुछ मिल जाए, ठीक है। जो अपना पाठ्यक्रम है उसी हिसाब से कंप्यूटर पे कुछ क्लास आपको अपने यूट्यूब चैनल पे दे दूँ। अब वो शायद लाइव भी हो सकता है, और या रिकॉर्डिंग कुछ भी रहेगा, कैसे भी रहेगा, मतलब कि विधिवत तरीके से जो अपना पाठ्यक्रम है उसी के हिसाब से, ठीक है। तो आपकी तैयारी भी हो जाएगी। अब 1 महीना बचा है लगभग, ठीक है। तो आपकी तैयारी भी हो जाएगी उसी से। तो वही अगर लाइव क्लास चलेगी तो सुबह वही 6-7 बजे, ठीक है। बाकी अगर रिकॉर्डिंग रहेगी तो फिर वो किसी भी समय अपलोड हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर लाइव चलेगी तो आप लोग 6-7 बजे के लिए तैयार रहिएगा, 2 घंटे के लिए, ठीक है। 1.5 से 2 घंटे के लिए चलेगा ये क्लास, ठीक है आपका। तो देखिए, सोच रहा हूँ कुछ अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो लाइव हो जाएगा, ठीक। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।